आवाज आ रही है सर फ्रेंड से? हाँ, सब लोग म्यूट कर लीजिए अभी। तो अच्छा है, बिल्कुल म्यूट करना चाहिए। चलिए अपन शुरू करते हैं। मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमारी बात चल रही थी ज्ञानाराम ग्रंथ के। कल हमने 30वां अध्याय जो है समाप्त किया था, जिसका नाम था प्रत्याहार धारणा वर्णन। तो प्रत्याहार धारणा का जो अंतिम दोहा है वो अपन फिर शुरू शुरू करेंगे। अपन ने बात की थी कि जो प्राणायाम के द्वारा जो थके हुए मुनि हैं, या किसी तरह से उनको जो शोक आ गया है, जिन्होंने प्राणायाम का मार्ग अपनाया था, तो यहाँ आकर के और दूसरे मार्ग से आने वाले भी जैसे एक जगह पे रुकते हैं अगली उड़ान भरने के लिए, जिसे अपन स्टेपिंग स्टोन कहते हैं। तो वो जो स्थान है जहाँ से अभी फ्लाइट शुरू होने वाली है, वो स्थान है प्रत्याहार धारणा वाला, है ना। तो प्रत्याहार धारणा में क्या करते हैं, अपन ने कल इसके बारे में पढ़ा कि वो अपने जो ध्यान है, अपना जो मन है, उनको उसको इंद्रिय विषयों से डिटैच करते हैं, मन को इंद्रियों से डिटैच करते हैं। और उसके बाद अब जो इस तरह से खाली हो गया है जो मन है, उसको अब वो मेरे कंट्रोल में आ गया है, जिसे मैं जहां चाहूं लगा सकता हूँ। और निश्चित ही अब उस दशा में वो कहीं निम्न दशा को लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इंद्रिय विषयों से उसको हटा दिया। और इंद्रिय विषयों से हटने के बाद अब वो मन बिल्कुल हल्का हो गया, कषायों से रागों से सबसे हट हट गया। तो हट गया तो वो उसका पतन नहीं होगा। अब वो मन जहां भी लगाया जाएगा वो उच्च कोटि की उड़ान भरने में ही लगाया जाए। ये सुनिश्चित हो गया। तो ये सुनिश्चित होने के बाद में अब उन्होंने बोला कि ऐसा मुनि जिसने ये साधना कर ली है, अब वो बोलता है कि बताओ अब सब मेरे मुट्ठी में है, आप बताइए आचार्य महाराज मुझे इसको कहाँ लगाना। तो उन्होंने 10 स्थान बताए जहां पर कि उसको कंसंट्रेट किया जा सकता है। वो 10 स्थान अपन ने कल पढ़े थे। निर्मल बुद्धि आचार्यों ने ध्यान करने के लिए नेत्र युगल यानी दोनों आंखें, दोनों कान, नासिका का अग्रभाग, ललाट, मुख, नाभि, मस्तक, हृदय तालु, दोनों भोहों का मध्य भाग, इन 10 स्थानों में से किसी एक स्थान में अपने मन को विषयों से रहित करके आलंबित करना, अर्थात इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर ठहरा कर ध्यान में लीन करना था। है ना? ये लास्ट बार अपन ने पढ़ा था 14 नंबर। इन पूर्वोक्त स्थानों में विश्राम रूप ठहराए हुए लक्ष्य को, चिंतन योग्य ध्येय वस्तु को विस्तारते हुए मुनि के स्वसंवेदन रूप से ध्यान के कारण बहुत ही उत्पन्न होते हैं। अभी पहली बात तो चिंतने योग्य ध्येय वस्तु कौन सी है, किस वस्तु का ध्यान करेंगे। क्या मैंने बोल दिया आचार्य को कि महाराज मैं बिल्कुल तैयार हूं, अब आप जहां कहो मैं लगा सकता हूँ। तो उन्होंने बता दिया कि चलो अच्छा है। इस कंडीशन को पहचान करके उन्होंने 10 स्थान बताए, उस स्थानों में केंद्रित करना है। लेकिन किसको केंद्रित करना है, किसका ध्यान करना है। बोले जिसको आप कहो। तो जिसको आप कहो का मतलब क्या है कि अब चिंतन करने के लिए तो एक ही वस्तु है, क्योंकि कषायों से मैं निवृत्त हो गया, राग देशों से निवृत्त हो गया, इंद्रिय विषयों से निवृत्त हो गया, तो अब ध्यान करने के योग्य एक ही तो वस्तु है।
उसका विस्तार करके मुनि के स्वसंवेदन रूप से ध्यान के कारण बहुत ही उत्पन्न होते हैं। यानी बहुत सारा उनका वो जो ध्यान है, ध्यान के बहुत सारे विकल्प हैं, भले ही वो आत्मा संबंधी क्यों ना हो, आत्मा के विषय में विभिन्न वस्तुओं का चिंतन किया जा सकता है। जैसे उसके गुणों का चिंतन किया जा सकता है, उनमें से एक गुण विशेष के बारे में विस्तार से चिंतन किया जा सकता है, या और भी तरह से चिंतन किया जाता है जो अपन अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अब जिसका ध्यान किया चाहे उसकी ही सिद्धि होती है। इस प्रकार प्रत्याहार धारणा का वर्णन किया। अब देखो, ऐसी स्थिति अगर आपको मिल जाए कि आप बिल्कुल तैयार हो के महाराज अब आप बताओ मुझे कहाँ लगाना मन। महाराज ने भी देखा टटोल के कि व्यक्ति बिल्कुल तैयार है अब इसको, जैसे उन्होंने अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा था ना कि महाराज अब मुझे चिड़िया की आंख के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता, अब क्या करूं। उन्होंने परीक्षा करी कि तुम्हें वो उसके पेड़ पत्ती दिखाई दे रही, क्या बोले नहीं दिखाई दे रही। जिस शाखा पर वो चिड़िया बैठी है वो दिखाई दे रही कि नहीं, वो भी नहीं दिखाई दे रही। चिड़िया दिखाई दे रही नहीं कि वो भी नहीं दिखाई दे रही। फिर क्या दिखाई दे रही, बोली उसका आंख दिखाई दे रही। जो नकली चिड़िया बनाई गई थी, असली नहीं थी, उसकी जो पुतली थी उसको इतना सूक्ष्म उनका लक्ष्य था जिसे भेद करना था। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन अब पारंगत हो गया है, अब ये इसको और कुछ दिखाई नहीं देता, एकदम फोकस्ड है, तब उन्होंने आज्ञा दी कि अब बाण छोड़ दो। ऐसे ही आचार्यों से फिर अनुमति ली जाती है कि महाराज आप परीक्षा कर लीजिए, अब मेरा मन सब तरह से निसंग हो गया है, अब आप आज्ञा दीजिए कि इसको कहाँ लगाना है और क्या चिंतन करना है। तो ऐसा तैयारी के साथ अब जो मन है वो क्या चिंतन करता है, ये अपन अगले अध्याय में पढ़ने वाले। अथ एक त्रिशम प्रकरणम, इस प्रकार 31 नंबर का हम पढ़ेंगे, जिसका टाइटल किताब में दिया है सवीर्य ध्यान। सवीर्य ध्यान का वर्णन। सवीर्य ध्यान का अर्थ में क्या है कि पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण निष्ठा और शक्ति के साथ किए जाने वाला ध्यान कैसा ध्यान होगा। देखो, इस ध्यान के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि संसार में कैसी कैसी चीजें हैं। यानी संसार की व्यापकता के बारे में मैं आपको उस व्यापक संसार में से होके आपको निकालूंगा। उसमें से होकर के आप गुजरते हुए जब आपको लगेगा इतने अगाध संसार में से निकलता हुआ मैं अवश्य ही कोई अनूठा उपकरण हूं, जिसके माध्यम से वो समस्त ब्रह्मांड को मैं निरखता हुआ आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। समस्त संसार को निरखता हुआ का अर्थ क्या है, मैं आपको अभी बताऊंगा। आगे वीर सहित ध्यान करने का वर्णन है। उसमें प्रथम ही ध्यान करने की प्रतिज्ञा करके विधान कहते हैं। अनंत गुण राजीव बंधुरपयत्र मंचित है, अहो भव महाकक्षे राग हम कर्म वैरी भी। ध्यान करने का उद्यमी प्रथम ही ऐसा विचार करे कि अहो देखो, यह बड़ा खेद है, जो मैं अनंत गुण रूप कमलों का बंधु बंधु विकास करने वाले सूर्य समान हूँ, तथापि इस संसार रूप वन में कर्म रूप शत्रुओं के द्वारा पूर्व काल में ठगा गया हूँ। है? जैसे हमको कोई ऐसी विद्याएं मिल जाए जिसके बल पर मुझे मालूम पड़े कि मेरा सामर्थ्य कितना है, और मैं अपने सामर्थ्य को देख देख करके गौरवान्वित हो रहा हूँ कि मुझे कहीं भी रख दो, वन में उपवन में कहीं भी मैं चला जाऊं, कैसी भी मुसीबतों में चला जाऊं, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा मन में विश्वास होते ही अब मुझे संसार छोटा सा लगने लगता है कि अब मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बोल रहे हैं कि ओह देखो, यह बड़ा खेद है। क्या खेद है, जो मैं अनंत गुण रूप कमलों का बंधु विकास करने वाले सूर्य के समान हूँ, तथापि इस संसार रूप वन में कर्म रूप शत्रुओं के द्वारा पूर्व काल में ठगा गया हूँ।
जो नारायण चक्रवर्ती बनते हैं तो उन्हें आप सामना अपना सामर्थ्य दिखाई देता है, और किन्हीं किन्हीं को अवधि ज्ञान भी होता है, तो भाई ये भी जान लेते हैं कि पूर्व में मैं कैसे कैसे छोटे छोटे लोगों से ठगा गया, लोगों ने धमकाया, मुझे डराया धमकाया। तो मुझे ताज्जुब होता है कि कहाँ तो मेरी ये बलशाली पर्याय, और कहाँ मैं क्षुद्र जीवों से ही डरा हुआ सहमा हुआ बना रहता था, आज मेरा बल कितना है। ऐसा वो कंपेयर करता है। फिर उस कंपेयर करने से क्या करता है, मतलब अपना बहुमान तो आ ही है, आगे वो सोचता है, सौविभ्रम समुद्भूत रागाद्य तुल बंधनई बद्धो विडम्बित है काल मनंतम जन्म दुर्गमे। तत्पश्चात फिर विचारे कि मैंने अपने ही विभ्रम से उत्पन्न हुए रागादिक अतुल बंधनों से बंधे हुए अनंत काल पर्यंत संसार रूप दुर्गम मार्ग में विडम्बना रूप होकर विपरीताचरण किया। ये क्यों कर रहे हैं अपन जी चिंतन, कि पूर्व में मैं क्या था और अभी क्या हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे अपना सामर्थ्य दिखाई दे रहा है, तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि मैंने ऐसा सामर्थ्य पहले क्यों नहीं जुटाया। पहले क्यों मैं दर दर का मारा मारा फिरता रहा, कैसे मैं असहाय दीन बना रहा। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है, मुझे आज मालूम पड़ा। अपने बल को तोलने और अपनी पूर्व पर्यायों का चिंतन करके मैं वास्तव में अपना ही गौरव गान कर रहा हूँ, मैं अपना ही बहुमान कर रहा हूँ। उस बहुमान करने का पीछे कारण क्या है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। अद्य रागज्वरो जीर्णो मोह निद्रा है निर्गता ततः कर्म रिपुम हन्मि ध्यान निस्त्रिष्य धारया। फिर ऐसा विचारे, इस समय मेरे राग रूपी ज्वर तो जीर्ण हो गया और मोह रूपी निद्रा निकल गई है। इस कारण ध्यान रूपी भंग की धारा से कर्म रूपी बैरी को मारता हूं, है ना। अभी वो पहले पहले वाले में और अभी वाली पर्याय में अवस्था में मैंने कंपेयर किया, वो कंपेयर करके और फिर मुझे विश्वास का विश्वास हो गया कि अब मैं सर्व प्रकार से सशक्त हो गया हूँ। तो अब क्या करना है मुझे, हाथ में तलवार है, सामने बैरी है, बाजू में अपार बल है, शत्रु ललकार रहा है, तो योद्धा क्या करेगा। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि अब मेरा राग रूपी बुखार तो उतर गया, मोह रूपी निद्रा निकल गई है, अब मैं पूर्ण रूप से जागृत हूँ और कर्म रूपी बैरी सामने है। तो अपने ध्यान रूपी खड़ग को उठा करके उस कर्म रूपी शत्रु को पराजित करने का समय आ गया। चौथा नंबर है, आत्मानमेव पश्यामि निद्धूया ज्ञानजं तपः प्लोषयामि तथा त्यग्रम कमेन्धन समुत्करम। तथा अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को दूर करके आत्मा ही को अवलोकन करूं तथा अति तीव्र कर्म रूपी ईंधन के समूह को दग्ध करता हूं। ये देखो, जो हमारा जो इस समय चिंतन चल रहा है ना, आप ये मान के चलना, ऐसा ही आप मन में कल्पना करें जैसे हम सब मुनि हैं, और मुनि होने के बाद में हमारी वो स्थिति आ गई है कि इंद्रियों को विषयों से हटा दिया है और इंद्रियों को मन से भी हटा दिया है। मन निर्भर हो गया है, अब वो यथा योग्य काम करने के लिए उद्यत है जो अभी तक नहीं कर पा रहा था। ऐसा मन का धारी हुआ मैं अब आचार्य से अनुमति लेकर के उस ध्यान को, आचार्य ने मुझे अनुमति दे दी कि अब इस ध्यान को इन 10 स्थानों में से कहीं भी लगाओ और जैसा चाहो विचार करो। तो मैं विचार जो कर रहा हूँ, तो मेरे जो विचार आएंगे वो इसी जाति के आएंगे जो उन्होंने बता दिया। विषयों वाले तो आएंगे नहीं, राग देश वाले आएंगे नहीं। तो अब इसी तरह के आएंगे, अरे मैंने पहले क्यों नहीं किया ये सब, पहले मैं इन चीजों से कैसे परेशान था, और अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये अपनी सामर्थ्य के बारे में सोच सोच करके बहुमान लाना, बहुमान लाने के बाद में फिर आगे कैसे बढ़ेंगे इसका चिंतन बता रहे हैं, क्योंकि अभी सविकल्प है।
मन अभी सविकल्प है, सविकल्पता से निर्विकल्पता की ओर बढ़ा रहे हैं, तो उस समय आने वाले जो विकल्प हैं वो इस जाति के आते हैं। तो हम सबको आ रहे हैं, मान के चलो ये सब हमारे ही भाव आ रहे हैं, हम वो मुनि हैं जो अब उस ध्यान को एकाग्र करने की चेष्टा में लगे। ऐसा मान करके अपन आगे चलते हैं। अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को दूर करके आत्मा ही को अवलोकन करूं तथा अति तीव्र कर्म रूपी ईंधन के समूह को दग्ध करता हूं। हैं? तो इसके लिए मैं अब उद्यत हो रहा हूं। 5वां नंबर का, प्रबल ध्यान व्रजे वज्रेण दुरित द्रुम संक्षयम तथा कुर्मो यथा दत्ते न पुनर्भव संभवम। तथा प्रबल ध्यान रूपी वज्र से पाप रूपी वृक्षों का क्षय ऐसा करूं कि जिससे फिर संसार में उत्पन्न होने रूप फल ना दे। है ना, अपन ने वो पढ़ा था ना, चाणक्य की नीति पढ़ी थी अपन ने, कि चाणक्य एक बार कहीं जंगल में से जा रहे थे, तो एक झाड़ी का एक कांटा उनको चुभ गया। तो वो तो संकल्पवान व्यक्ति थे ना, उन्होंने कांटे को तो निकाल ही दिया, उस झाड़ी को भी काट दिया, और उसके बाद वो छाछ लेके आए, छाछ लेके उसकी जड़ों में डाल दिया कि ऐसा कांटों वाला पौधा फिर इस राह में उगे ही नहीं। प्रसिद्ध घटना है। इसका अर्थ क्या है जो उन्होंने बोला? प्रबल ध्यान रूपी वज्र से पाप रूप वृक्षों का क्षय ऐसा करूं कि जिससे फिर संसार में उत्पन्न होने रूप फल ना दे। अब मैं, मेरे हाथ में ये ध्यान रूपी टूल आ गया है, हथियार आ गया है, अब मैं इससे अपने पाप रूपी वृक्ष का ऐसा समूल नाश करूं कि वो कभी अब सर ना उठाए। तब कभी मेरे जीवन में वो पल्लवित ही ना हो। इसका इंतजाम कर लेना, क्योंकि ये बार बार तो ये समय आएगा नहीं। 6वां नंबर, बिल्कुल आप ये मान के चलना कि हम ही वो मुनि हैं जो ऐसा चिंतन कर रहे हैं। जन्म ज्वर समुद्भूत महामूर्छांद चक्षुषा स्विज्ञानो उद्भवे साक्षान मोक्ष मार्गो न वीक्षित है। फिर ऐसा विचारे कि संसार रूपी ज्वर से उत्पन्न हुई मूर्छा से अंध हो गए हैं नेत्र जिसके, ऐसा जो मैं, उसने अपने भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए साक्षात मोर मोक्ष मार्ग को नहीं देखा। हाँ, क्या बोल रहे? पूर्व में अपनी कमजोरियों के कारण, क्या कमजोरी थी? संसार रूपी ज्वर से उत्पन्न हुई मूर्छा से। आपने देखा जब बुखार आता है तो आदमी कैसा हो जाता है, बिल्कुल जैसे पागल सा हो जाता है, दीनहीन सा हो जाता है, अंधा जैसा हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। तो ऐसा मैं हुआ पूर्व पर्यायों में। ऐसा जो मैं, उसने अपने भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए साक्षात मोक्ष मार्ग को नहीं देखा। है ना, मैंने भेद विज्ञान, इसका अर्थ क्या है? मैंने भेद विज्ञान से होने वाला जो मोक्ष मार्ग था उसका साक्षात्कार किया ही नहीं, क्योंकि मुझे भेद विज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि शरीर और मैं अलग अलग हैं। लेकिन अब न केवल ये मुझे ज्ञान हो गया, बल्कि अब तो मैं उस दशा को पहुंच गया हूं जो आत्मद्रव्य को जहां चाहे लगाने के लिए उद्यत हूं। है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में अपना विचार करना कि अब मेरी बढ़ी हुई जो शक्ति है, योग्यता है, वो इस मकाम पर आ गई है कि अब मुझे, जैसे हम मान लीजिए बहुत ज्यादा संपन्न हो जाए, हमारे यहाँ सब तरह की सुख सुविधाएं हो, तब हमें ध्यान आता है कि पूर्व में मैं कैसा था। बोलते पर लोगों से कई बार कहते हैं, भाई साहब मैं भूल नहीं सकता कि मैं 2 टाइम की रोटियों के लिए तरसता था, मेरे परिवारजन भी ऐसे ही थे, कैसे कैसी मुसीबतें हमने सही, लेकिन आज मैं इस योग्य हूँ, अपन ऐसा बोलते हैं। तो हमें अपने चिंतन से पहले तो अपना बहुमान कर रहा हूँ कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा चिंतन? क्योंकि ऐसा चिंतन करने से जो मुझे अपना बहुमान आएगा,
इस पर्याय का, वही तो मुझे आगे लेके जाने वाला है। नहीं तो मैं उसकी अगर वैल्यू ही नहीं समझूं, या कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप पहले 2 रोटी खाते थे, अब जो 10 खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया? पहले सूखी खाते थे, कभी कभी खाते थे, अब निरंतर मिल रही तो क्या हो गया? लेकिन वो, अगर मैं उन दोनों स्थितियों में भेद करूंगा, तभी तो वर्तमान स्थिति का बहुमान कर पाऊंगा, और तभी उस स्थिति से संतुष्ट हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। इसलिए ये जो चिंतन चल रहा है, ये समीचीन है, ये कार्यकारी है। ऐसा जो मैं, उसने अपने वेद विज्ञान से उत्पन्न हुए साक्षात मोक्ष मार्ग को नहीं देखा है। 7वां नंबर है, मयात्मापि न विज्ञातो विश्वलोके किलोचन है, अविद्या विषमा विषम ग्राह दंत चर्वित चेतसा। अहो मेरा आत्मा समस्त लोक को देखने के लिए एक अद्वितीय नेत्र है। सो ऐसे को भी अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान रूपी ग्राह के दांतों से चर्वित किया गया है। चित्त जिसका ऐसा होकर मैंने नहीं जाना है। अब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इस बात का अफसोस हो रहा है, मुझे अभी अपनी वर्तमान जो दशा का अवलोकन हो रहा है, और मैं आश्चर्य से चकित हूं कि ये मैं ही हूं क्या? मेरा आत्मा समस्त लोक को देखने के लिए एक अद्वितीय नेत्र है। सो ऐसे को, मतलब इतने ज्ञानवान, अद्वितीय नेत्र के धारी, दिव्य दृष्टि के धारी ऐसे व्यक्ति को मिथ्या ज्ञान के द्वारा, मिथ्या विद्या के द्वारा बहुत परेशान किया गया, दाढ़ों से चबाया गया। चित्त इसका ऐसा होकर मैंने नहीं जाना है। एक एक और दूसरा अगला पढ़ता है, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या अर्थ क्या है। 8वां नंबर, परमात्मा परम ज्योति, परमात्मा परम ज्योतिर्जगत जेयोष्ठो ज्येष्ठो अपि वंचित है, आपात मात्र रमयी स्थिर विषयरंत नीरस है। ऐसा मेरा आत्मा परमात्मा है, परम ज्योति प्रकाश रूप है, जगत में ज्येष्ठ है, महान है, तो भी वर्तमान देखने मात्र रमणीक और अंत में नीरस ऐसे इंद्रियों के विषयों से ठगाया गया है। देखो, आप चिंतन करके देखना, चिंतन करना अकेले में बैठकर, ये कितना विशाल ब्रह्मांड है। इसकी एक एक गैलेक्सी में जो है, कितना कितनी व्यापकता है। ऐसी कितनी गैलेक्सीज में से एक जो पृथ्वी नाम की गैलेक्सी है, या जो भी है ग्रह है, उसका एक एक कण, हम पूरी पर्याय हमारी कम पड़ जाएगी अगर मैं कहूं कि एक छोटे से गांव में जहां आप रहते हो, उस गांव के समस्त जीवों को उनकी समस्त पर्यायों सहित जान करके एक लिस्ट बनाओ, और वो जीव जहां जहां रह रहे हैं, वहां क्या क्या परिणमन हो रहे हैं, नदी में, जल में, आकाश में, उस पृथ्वी में, जीवों के शरीरों में, वहां उपस्थित जीव हैं जो पेड़ पौधों में, वनस्पति में निवास कर रहे हैं, जल काय के, अग्नि काय, उन सबकी एक लिस्ट बना लो, उनको सबको जान लो। बोले साहब, ये बेकार की एक्सरसाइज क्यों बता रहे हो? बेकार की नहीं बता रहे हैं। उसको जानने के लिए हमारी पूरी पर्याय, एक पर्याय क्या, हजारों पर्याय भी कम पड़ जाएंगे, और हम उसको भली भांति एक छोटे से गांव का संपूर्ण चित्रण हम नहीं जान सकते। तो बोलो साहब, तो हम केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तो फिजिक्स पढ़ लेते हैं। पढ़ो, जितना जो है केमिस्ट्री या फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने के लिए भी कितनी पर्याय आपकी कम पड़ जाएंगी। जैसे न्यूटन ने कहा था ना, जब उसको किसी ने कहा कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, तो उसने क्या बोला? उसने बोला, मैं तो समुद्र के किनारे घूमता हुआ उस बालक के समान हूँ, जो सीप मोती आदि बटोर रहा हूँ, और जिसका कोई अंत नहीं। अर्थात उस ज्ञान में से मुझे क्या मिल गया, 2-4 सीप अगर ले ली तो। उसी प्रकार से ये संसार बहुत व्यापक है। किसी भी पर्याय में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि ये संपूर्ण संसार को, संपूर्ण संसार तो बहुत दूर की बात है, उसके एक अंश मात्र को भी वर्तमान नेत्रों के द्वारा जान नहीं सकता, वर्तमान नेत्रों से अवलोकन नहीं कर सकता,
वर्तमान ज्ञान से उसका एक अंश भी समझ नहीं सकता। द्वादशांग वाणी के 12 अंगों का जो टाइटल है वही पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कितना विस्तार रहा होगा इसमें, एक एक चीज में। कैसे ये धरती बनी, इसमें क्या क्या है, कितनी गैलेक्सी हैं, कौन कौन रहते हैं, कैसे होते होंगे इंद्र, वो कहाँ से, हमने तो बहुत संक्षेप में बस पढ़ा हमने। उनका संपूर्ण विवरण जानने के लिए ना तो हमारे पास पर्याप्त ज्ञान है, ना सामर्थ्य है। अगर हम जानना चाहते हैं तो कैसे जाने? फिर आप हवाई जहाज में बैठ जाएंगे, रॉकेट में बैठ जाएंगे और देख आएंगे। कितनी दूर तक जाओगे और कैसे देखो? पूरे संसार को अवलोकन करना किसी भी तरह से इन पर्यायों के वश का काम नहीं। जैसा मन तो मेरा बहुत है साहब, मैं जानूं, कम से कम हिंदुस्तानी देख लूं पूरा कितना है, फिर मैं तो अमेरिका देखूंगा, फिर मैं दूसरे देश देखूंगा, मैं सबको देखना चाहता हूँ। तो वो देखने का जो भाव है जिसमें बहुत राग भरा हुआ है, किस लिए देखना चाहते हैं? अरे देखना चाहते हैं सब लोग कैसे रहते हैं, क्या रहे खा रहे हैं, कोई क्या पी रहे हैं, कैसे मजे कर रहे हैं, ये कौन कौन परेशान हो रहा है, ये जानना चाहता हूँ। तो जब तक इस भाव से जानने की जिज्ञासा है, संसार का अनंत पने का एक भाग का भी मुझे दर्शन नहीं हो सकता। तो क्या करूं, मेरे पास क्या टूल है? बोले तुम्हें कुछ नहीं करना। सब कुछ देखने की, सब कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा शांत होते ही सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। वर्तमान पर्याय क्या है? भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। है, अनंत भवों में, अनंत पर्यायों में मैंने इस पूरे संपूर्ण संसार का भ्रमण किया है। ऐसी कोई जगह नहीं जो मैंने छोड़ी हो। लेकिन आज मुझसे कोई पूछे क्या क्या देखा, कहाँ क्या था, किस रूप में था, तो नहीं बता सकते। और इतना इंटीमेट कांटेक्ट करके देखा, उन पर्यायों में जिया मैं। जल किससे बना होता है? मैं स्वयं जल का जलचर बना, या जल का जो शुद्र जो है जीव बना। वायु कैसी होती, वायु किससे बनती? वायु में रह के देख के आया। तो जो मैं ये बात कही है ना, भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं देखा। उस देखने को जिसे मैं देखना कहता हूँ, जानना कहता हूँ, संपूर्ण संसार को युगपत जानना, जिसमें कुछ भी शेष ना रहे जो मेरे ज्ञान में ना आए, उस तरह की ज्ञान की उपलब्धि अब मुझे होने वाली है। मैं मुनि हूं ना अभी, जो अपन अभी कल्पना कर रहे हैं, और मन मेरा अब शांत हो गया है। अब वो उड़ान भरने ही वाला है। कौन सी उड़ान? केवल ज्ञान वाली उड़ान, जहाँ समस्त वस्तुओं का एक साथ अवलोकन होने वाला है। लेकिन होने की शर्त यह है कि जब वो मुझे सब दिखाई देने लगे, उस समय मेरे अंदर किंचित मात्र भी कोई राग द्वेष ना रहे। पहले से ही वो शर्त है, तभी केवल ज्ञान होगा। क्योंकि केवल ज्ञान का जब चमत्कार दिखाई देगा, तो साधारण व्यक्ति तो पागल हो जाएगा। उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं रहेगी कि उस ज्ञान को समाहित कर पाए। लेकिन मैंने अभी जो चिंतन किया और जो कर रहा हूँ, उस चिंतन से मुझे अब अपनी इस भूमिका में बढ़ा हुआ सामर्थ्य भी दिखाई दे रहा है। और पूर्व में मैं जो कुछ नहीं कर पाया वो भी पता लग रहा। इन दोनों दशाओं के बीच में अब मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है, मेरा जोश हिलोरे मार रहा है कि अब समय आ गया है कि मैं उस केवल ज्ञान के प्राप्त होने के लिए श्रेणी आरोहण करूं। ये उसकी तैयारी है। तो देखो, मेरा आत्मा परमात्मा है, इस प्रकार विचार करें। मेरा आत्मा परमात्मा है, परम ज्योति प्रकाश स्वरूप है, जगत में ज्येष्ठ है, महान है, तो भी वर्तमान देखने मात्र रमणीक और अंत में नीरस, ऐसे इंद्रियों के विषयों से ठगाया गया हूँ। है, कोई अगर आके मेरी स्तुति करे, कह रहे महाराज आप इतने बड़े राज्य के राजा हैं, और हमने देखा कि आप पहले जो है एक एक कौड़ी के लिए तरसते थे,
कोई एक गंदी बस्ती थी, उसमें आप जो है देख एक 2-2 पैसे के जो है वो ढूंढते रहते थे धूल में। तो आज अपन क्या कहते हैं, भैया आप शर्मिंदा मत करो, वो जो पर्याय थी निकल गई, वो अवस्था निकल गई। अब मैं समझ गया हूँ कि उसमें उसमें कितना भेद है। तो क्या बोल रहे हैं कि इस बात का अफसोस होता है कि मैंने अब तक अपनी सामर्थ्य को क्यों नहीं पहचाना, क्यों मैं इंद्रिय विषयों से ठगाया गया। परम ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप ऐसी आत्मा का धनी मैं कहाँ मूर्ख बनता रहा। 9 नंबर का है, अहम च परमात्मा च द्वावेतौ ज्ञानलोचनौ अतस्तं ज्ञातुमिच्छामि तत्स्वरूपो लब्धये। मैं और परमात्मा दोनों ही ज्ञान नेत्र वाले हैं, इस कारण अपने आत्मा को उस परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति के लिए जानने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार विचार करे, तुझ में मुझ में अंतर ही क्या, तुझ में मुझ में अंतर ही क्या, मैं क्या ना बन पाऊं ईश। तुझ में मुझ में अंतर ही क्या, मैं क्या ना बन पाता ईश। अंतर हम में थोड़ा सा ही, तुम कहलाते परम जिनीश। एक बहुत सारी पंक्तियां हैं इसमें कि जिसमें मैं अपने आप को कंपेयर करता हूं उससे। अंतर हम में थोड़ा सा ही है, और वो अंतर क्या है, आवरणों से युक्त है ना। मेरी आत्मा दर्पण सम चमक नहीं सकती। मैं और परमात्मा दोनों ही ज्ञान नेत्र वाले हैं। परमात्मा का अर्थ क्या है, परमात्मा शब्द कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो सभी आत्माएं जो अपनी परम दशाओं को प्राप्त हो गई हैं, वो सब परमात्मा हैं। और वे जो परम दशा को प्राप्त होने की सामर्थ्य रखते हैं, वे भी परमात्मा ही हैं, जैसा हम और आप। हम्म। परम शब्द कब लग जाएगा, आत्मा तो मैं हूं ही, परम शब्द लगने में देर थोड़ी लगने वाली है। तो इस कारण अपने आत्मा को उस परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति के लिए जानने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार विचारे। अब मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ अपनी सामर्थ्य की ओर कि मैं अब क्या करना चाहता हूँ। 10 नंबर का, मम शक्त्या गुणग्रामो व्यक्त्या च परमेष्ठिनः एतावान्वयोर्भेदः शक्ति व्यक्ति स्वभावतः। अनंत चतुष्टय आदि गुणों का समूह मेरे तो शक्ति की अपेक्षा विद्यमान है, और परमेष्टि अरहंत सिद्धों के व्यक्ति से प्रकट है। हम दोनों में यह शक्ति और व्यक्ति के स्वभाव से ही भेद है, वास्तव में शक्ति की अपेक्षा तो अभेद है। क्या बताया, अनंत चतुष्टयादि गुणों का समूह मेरे अंदर कैसा है, शक्ति रूप में है, और वो पंच परमेष्टि हैं या जो सिद्ध है अनंत सिद्ध आदि हैं, उनमें कैसा है, वो व्यक्त हो गए हैं। शक्ति रूप से पाए जाने वाले अनंत चतुष्टय आदि गुण उनमें व्यक्त हो गए हैं, व्यक्ति रूप से हैं, वे मुझ में शक्ति रूप से है। हम दोनों में यह शक्ति और व्यक्ति के स्वभाव से ही भेद है, वास्तव में शक्ति की अपेक्षा अभेद है, दोनों में एक जैसी ही शक्ति है, उसमें कोई भेद नहीं। आज अपन यही तक पढ़ेंगे। हाँ, एक मीटिंग भी है और अपन थोड़ा इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि मैंने अब तक योग पढ़ा, इसका क्या तात्पर्य है, कुछ मैं इस मार्ग में बढ़ने के लिए लालायत हुआ क्या। हाँ बताइए सीबीजन साहब, कैसा लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि हम मैं मुनि हूँ कि मेरा उपहास उड़ाया जा रहा है, मैं काहे का मुनि। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। जब आप विवेचन करते हैं तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं हम कहाँ हैं, समझे। जी और जी। जब वास्तव स्थिति में आते हैं तो हम कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर पे लटका। तो बहुत अच्छी विवेचना की है, धीरे धीरे घुमा के फिरा के इधर से पलट के उधर से पलट के वहीं लक्ष्य की तरफ
अग्रसित कर रहे हैं आचार्य श्री। हाँ नहीं देखो, ये श्रीमद रायचंद्र जी की मैं आपको बताता हूँ कि वो गृहस्थ अवस्था में थे और उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि उनके शरीर भी है। वो कहते हैं हम बहुत कोशिश करते हैं तो तब हमें लगता है कि हमारे शरीर भी है। तो वो ऐसे विलक्षण पुरुष कम ही होते हैं, लेकिन जी, हम और आप भी ऐसा चिंतन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। संभव तो कुछ नहीं है सर। हाँ जब अपन उसमें वातावरण, परिस्थितियां, भावना और ये सब सारे एक निमित्त से मिलेंगे तो और फिर वो जो होनहार, ये सबसे बड़ी चीज है। क्या शैलेंद्र जी आपको लगता है ऐसा कि हम ऐसा चिंतन कर सकते हैं अभी? कर सकते हैं और करेंगे भी, क्योंकि करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हम इसी स्थिति में बनाए रखें अपने आप को। हाँ जो स्थिति चल रही है जी उससे लेवल आगे बढ़ाना पड़ेगा और करना चाहिए, और कर भी रहे होंगे लोग अपने अपने, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, मतलब ये संभव है। अभी देखो इतने क्षणों में जो अपन ने जो चिंतन थोड़ा सा किया, तो हमको लगने लगा कि ऐसा सामर्थ्यवान मैं हूं, मैं क्यों नहीं कर पाता, ये क्यों नहीं किया अभी तक इस तरह का साहस। अवश्य कर सकते हैं। क्या ललित जी आपको लगता है ऐसा, ऐसा कहीं विश्वास आता है थोड़ा बहुत? अनम्यूट करिए। हाँ नहीं, चिंतन तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन आ, ये जो डिफरेंस है, ये कहना कि कर सकते हैं और करना, ये जो डेल्टा है, जब तक ये कम नहीं होगा, इसको करने के लिए दृढ़ता नहीं है, निश्चय न बने मन में, तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब ये तो है, हर बार जब भी स्वाध्याय करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, हाँ और ये विचार आता है मन में कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। लेकिन बस इतना विचार है कि बस रह जाता है। तो इस विचार को धारण करना, बाकी ये 1 घंटा निकलने के बाद, वो प्रज्ञा में काफी दूरी है अभी। देखो ये आपने सही कहा, इसमें एक छोटा सा शॉर्टकट में जरूर बता देना, पहले ही बताया था कि जो अपन ये रिकॉर्ड करते हैं ये बड़े मनोयोग से अपन ये सब करते हैं। हमारे पास ये सब फैसिलिटी है कि अपन उसको रिकॉर्ड करते हैं, भूल नहीं जाते, लोग याद भी दिलाते हैं। तो क्या होता है कि इन क्षणों को अपन कैद कर लेते हैं, जिन क्षणों में हमारा मन इस योग्य होता है जो साधारणतः नहीं होता। जैसे इनमें अपन खो जाते हैं इन क्षणों में, उन ऐसे क्षणों को दोबारा से याद करने के लिए वो जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत काम की है। उसको बीच में खाली आप कान से लगा लेना, अपने पास सब तरह के इंस्ट्रूमेंट है ना, अपन म्यूजिक म्यूजिक सुनते रहते हैं, ऐसा लगा के अपने काम करते रहना और सुनते रहना, तो हमारा उन क्षणों से साधारण अवस्थाओं में ही कांटेक्ट हो जाए। और तब हमको लगेगा कि ये वास्तव में ये उद्बोधन उस समय मात्र के लिए नहीं था, ये तो हमारी एक जीवन शैली हमें इसे बनाना। आप करके देखना, बहुत फर्क पड़ेगा। बीच बीच में बजाय म्यूजिक के ये लगा लिया, आप दूसरे काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उन क्षणों की याद दिलाएगा जो आपने विशेष क्षणों में जो किया था, और वो साधारण समय में भी आपको बहुत जागृति देगा, स्फूर्ति देगा। ये एक छोटा सा शॉर्टकट है, आप इसको करके देखना। क्या नीरजा जी आपको जी, लगता है ऐसा कि ये सब चिंतन करने से हमें इन क्षणों में तो कम से कम सुखद लगता है? इन क्षणों में तो बहुत सुखद लगता है। हाँ चिंतन करना चाहिए, चिंतन किसी टाइम में करते भी हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहता है। हाँ हाँ। तो उसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि बीच में आप जरूर जो रिकॉर्डिंग अपन करते हैं उसको एक बार जरूर सुनना। तो आप, क्योंकि उसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको स्वयं ही ताज्जुब होगा कि उन क्षणों में हमने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया था, जो साधारणता नहीं होता। जी क्या पदमचंद जी अच्छा लगता है कि अगर अपन दोबारा सुने इसको तो कभी करके नहीं, ठीक देखना। है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ और दोबारा सुनेंगे तो उसमें आएगा ही, उसको कुछ ना कुछ तो आएगा ही दिमाग में। बिल्कुल। एक्चुअली जब भी इसको दोबारा सुना है बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, पर क्या है वो रूटीन नहीं बन पाता।
कि इसको रेगुलर सुने। जैसे मैं सुबह वॉक करने जाता हूँ, हाँ तो कभी इस प्रवचन को लगा लेता हूँ, हाँ या कभी दूसरे जो एनालिसिस होती है, न्यूज़ के एनालिसिस होते हैं, कभी कुछ जैसे जी टीवी में ब्लैक एंड व्हाइट आता है, या कोई और इस तरह के न्यूज़ के काफ़ी डिटेल एनालिसिस आते हैं, हाँ। तो पता नहीं मन उनको सुनने में हो जाता है, इसको छोड़ के उसे सुनने लगता हूँ। नहीं वो तो खैर आपने अपने मन सही की कहा वृत्तियां होती कि इन्हें सुनना चाहिए, लेकिन मैं मतलब फैक्ट बता रहा हूँ कि कभी-कभी मैं इसको सुनता हूँ, हाँ और लेकिन ज़्यादातर मैं उसको सुनता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़ एनालिसिस हुई या कुछ इस तरह की हुई, हाँ। जबकि मुझे इसमें पूरा आनंद आता है, लेकिन अभी मन उसमें उतना दृढ़ता नहीं हुआ कि मैं इसको लगातार सुनूं। यूएस में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया बीच बीच में, जैसे अपना नहाने की तैयारी चल रही है, शेविंग हो रही है, तब भी मैंने इसको लगा के कान से सुना। तो मेरे को एक उस तरह सा एक उसका वो एक क्या होना चाहिए, लत जैसी लग गई थी कि उसको लगाए बिना मैं आज कोई काम नहीं करता था। और उसको सुनने से मुझे स्वयं को ही ताज्जुब होता था, उन क्षणों में हमारे परिणाम कैसे हो जाते हैं जो साधारणतः नहीं होते। उन भावों को हम चाह के फिर दोबारा ला नहीं पाते। तो तो यदि इसलिए यदि हम इसके रिजल्ट की बात करें तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे स्वाभाविक चेंज आ गए हैं, जो वास्तव में हमको बहुत फ़ायदा भी दे रहे हैं। जैसे अभी जब से स्वाध्याय चालू हुआ है, तो बड़ा दृढ़ निश्चय हो गया है कि हम किसी का कुछ बदल नहीं सकते हैं। तो हम किसी को बदलने की कोशिश करते ही नहीं हैं अभी। ये हमारे अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया है। हाँ हम हाँ कोशिश भी नहीं करते हैं। एक जो बात कहनी होती है व्यावहारिक रूप से कही जाती है, सुनी जाती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि हम, लेकिन हमको अंदर से विश्वास है कि हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसमें अब समय व्यतीत नहीं करते हैं और ना उसका हम खेद खेद करते कि ये चेंज क्यों नहीं हुआ? मैंने इतना समझाया, मैंने इतना बोला, फिर भी नहीं माना। बराबर। वो भावना एकदम खत्म हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, जिससे अभी हमको, जैसे पहले कभी होता था ना कि यार हमने इतने बताया, इतना समझाया, ये बोला ऐसा करना, वैसा करना, फिर भी किया नहीं। अभी कोई खेद खिन्नता नहीं होती, हमको मालूम है। सिद्धांतक रूप से हमको क्लियरिटी एकदम हमारे जो बैठ गई है मन मस्तिष्क में कि कोई जो भी चेंज होगा अपने आप से चेंज होगा, हम नहीं कर सकते। और वो चेंज, और जो हमको चेंज करना है, वो निश्चित रूप से हम उस पर काम कर रहे हैं और कर रहे हैं और उसमें धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्वभाव से बहुत आई हैं और सभी की आई होंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे के ही अंदर ही आई हैं, क्योंकि हाँ सारे लोग काफ़ी मनोयोग से सुनते हैं, तो बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं। तो अभी हमारे बाप। अभी जो ध्यान वगैरह का जो प्रोसेस चालू हुआ है, तो वास्तव में अभी इसको हम 1-2, जैसे अभी चल रहा है, तो अभी चालू किया है हम लोगों ने, और भी इसका कंटिन्यूअस यदि हम चलता रहा और उसको सुनते रहे, करते इस पे डिस्कस करते रहे, तो ये भी हमारे मनोयोग में आ जाएगा, उसको भी हम उसी ध्यान से करेंगे, जैसे हम दूसरी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। देखो अपन ने ये ज्ञानानंद शुरू किया है, आपने बहुत सही बात कही। ये आप जब इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको ज्यादा इसके ऊपर प्रोविजन नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसको टच किया है। कई बार तो मैं खोजने जाते हैं तो अपना ही वाला आ जाता है उसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अनुपम ग्रंथ हमारे हाथ लगा है, और इसके ऊपर में इतना विवेचन होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ये भी कोई एक अच्छा इशारा है हमारे भाग्योदय का। और बहुत सारे लोगों ने ये शुरू कर दिया है, चेसा चिंतन, जैसे अभी आप शैलन जी ने बोला कि मैं किसी का क्या कर सकता हूँ, मैं अपना अवश्य कर सकता हूँ। ये बाबूजी ने भी शुरू किया ऐसा चिंतन। क्या बाबूजी, शुरू हो गया आपका तो? करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। हाँ अब ये हम अभ्यास चल रहा है, कहाँ तक पहुंचेंगे क्या कह सकते हैं। बराबर। फोकस है हमारा, कोशिश कर रहे हैं। हाँ और स्वाध्याय निश्चित ही शैलेंद्र जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। स्वाध्याय से हमारे जीवन में बहुत अंतर आया है। बहुत हम सब कुछ करते हैं व्यवहार में, ऐसा नहीं है कि हम कोई सीधे हम ऐसे दूध के धुले हों। सब कुछ कहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंतर मन में ये बात है कि हम किसी का कुछ चेंज नहीं कर सकते। हमें खेद खिन नहीं होना चाहिए, संसार चल रहा है, हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए। बस सही बात, शरण जी की बात बिल्कुल 100% सही है। हरभजन साहब कुछ कहेंगे? नहीं साहब, इतने ज्ञानी ज्ञानी लोग बोल चुके हैं, अब इसमें क्या कहना है। नहीं, सही बात तो यही है
कि जैसे सलीम जी ने कहा, बाबूजी ने कहा कुछ करने धरने लायक हमारे पास है नहीं, तो ऑप्शन नहीं है ज्यादा, तो भैया अपने लगे रहो किसी तरह से, जिस मार्ग पे चल रहे हो उस पर किसी तरह से पुख्ता बने रहे बस। तो अपने मन में इस तरह का दृढ़ विश्वास आ जाए कि हमारी सोच जो है उस डायरेक्शन में हो जाए, जैसे डायरेक्शन में बताया गया है। तो देखो, ये कल जो अपन इसी टॉपिक को और आगे पढ़ेंगे कि हमारे अंदर कितनी सामर्थ है और उस सामर्थ को मैंने कैसे वेस्ट कर दिया। और चलो कोई बात नहीं, उसके लिए ज्यादा शोकाकुल होने की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन ये चिंतन इसलिए कराया जाता है कि जिससे मुझे अपनी वर्तमान अवस्था का ज्ञान हो और उसकी श्रेष्ठता से मैं अभिभूत हो जाऊं और उसका भरपूर उपयोग कर सकूं। इसके लिए ये कंपैरिजन दिया है। सर्व सवीर ध्यान का अर्थ यह है, अब मैं सामर्थ्यवान हो गया हूं और अब उस सुधरे हुए मन को कहाँ लगाना है, इसके लिए मैं तत्पर हूँ। इसकी अपनी चर्चा अपन सामर्थ्य का कल। एहसास है नहीं हमें सर, बात तो यही है। तो कल मैं अपनी इस सामर्थ्य का अपन और विशेष रूप से जो है अपन ध्यान करेंगे और उसको कहाँ उसका उपयोग किया जाए इसका अपन वर्णन करेंगे। अभी अपन वो एक कुछ मीटिंग है उसमें जाना सबको, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभवताय विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय। जय।